खबर आ रही है। राबड़ी आवास से निकली सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी। राबड़ी देवी ने सचिवालय एसडीपीओ को अंदर बुलाया और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और इसके बाद अब सचिवालय एसडीपीओ बाहर निकल गई हैं। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने आवास खाली करने के नोटिस पर कहा था कि वो आवास खाली नहीं करेंगी। इस बीच राबड़ी आवास पर सचिवालय एसडीपीओ पहुंची और दोनों के बीच बातचीत हुई और अब बातचीत के बाद एसडीपीओ बाहर निकली हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पे, एक तरफ उस नोटिस की तस्वीर है जो कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को जारी किया गया है और दूसरी तरफ जो एसडीपीओ पहुंची थी राबड़ी आवास उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, आपको लेके चलते हैं। शैलेंद्र, क्या वहां पर तस्वीर है राबड़ी आवास पे, क्या हलचल है, वहां समर्थकों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग के और जो पुलिस की टीम राबड़ी देवी से मुलाकात करने गई थी, वो इस वक्त 10 सर्कुलर रोड जो आवास है राबड़ी देवी का, यहाँ से वो लोग निकल चुके हैं। फिलहाल इस आवास में सिर्फ राबड़ी देवी मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तमाम लोग इस वक्त पटना से बाहर हैं और राबड़ी देवी आज पटना पहुंची हैं दिल्ली से। उसके बाद उसके पहले ही ये जो बंगला है ये बिहार सरकार के एक मंत्री को अलॉट कर दिया गया। तो इस परिस्थिति में भवन निर्माण विभाग की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस बंगले को खाली कर दिया जाए। इसके पहले नोटिस भी जारी की गई है। नवंबर महीने में ही बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था भवन निर्माण विभाग की तरफ से और आज इस बंगले को खाली करने को लेकर के साफ तौर पर यहाँ पर राबड़ी देवी को आकर के कह दिया गया है कि चूंकि आपका नया बंगला हार्डिंग रोड स्थित होगा, वहां पर नेता प्रतिपक्ष के नाते बंगला अलॉट है, इसलिए इस अभी एसडीपीओ उनसे मुलाकात, फिलहाल यहाँ पर बाहर एसडीपीओ जो उनसे मुलाकात करने पहुंची थी, तो मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है? अब बिल्कुल, देखिए पुलिस और भवन निर्माण विभाग के द्वारा अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार साफ तौर पर राबड़ी देवी से ये कहा गया है कि आप इस बंगले को जल्द से जल्द खाली कर दें, क्योंकि ये बंगला किसी दूसरे को अलॉट हो चुका है और आपका बंगला भी सुसज्जित तरीके से तैयार है जहां पर आपको जाकर रहना है। लेकिन फिलहाल इस बंगले को खाली करना है, ये साफ तौर पर निर्देशित भी किया गया है और कहा भी गया है, क्योंकि राबड़ी देवी ने साफ तौर पर उस वक्त कहा था आज दिन में ही कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी चूंकि पटना में नहीं थी, अपने घरेलू कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गई थी और इस वक्त जो बंगला है उसे खाली करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक अंदर से या फिर राबड़ी देवी की तरफ से दोबारा नोटिस कई बार दिया जा चुका है भवन निर्माण विभाग की तरफ से। तो क्या अब कोई डेडलाइन तय की गई है कि इस दिन तक आपको बंगला खाली करना है? क्या कोई ऐसा तारीख उनके लिए रखी गई है? देखिए, अब दिन तारीख रखने की बात नहीं है, चूंकि नोटिस फाइनल नोटिस दे दिया गया है और आकर के फिजिकली भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा कह दिया गया है कि बंगला को आपको जल्द से जल्द खाली करनी है। तो अब कोई समय निर्धारित नहीं किया जाना है। अब तो चूंकि बंगला खाली कराने की बात है, चाहे जैसे भी बंगला ये खाली हो, और यही कारण है कि पुलिस के द्वारा और जो भवन निर्माण के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस बंगले को खाली कराने के लिए राबड़ी देवी से भी आकर के फिजिकली मिल करके भी यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि राबड़ी देवी के तेवर आज काफी तल्ख थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बंगला खाली नहीं करेंगी और जैसे ही वो पटना पहुंचती हैं, पुलिस और भवन निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बंगले में पहुंचे 10 सर्कुलर रोड में और राबड़ी देवी से शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, एसडीपीओ जो राबड़ी देवी से मुलाकात के बाद बाहर निकल रही थी उसकी तस्वीर हमारे पास आई है, अपने दर्शकों को ये दिखाएं। राबड़ी देवी से मिलने के बाद एसडीपीओ 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकलती हुई। और बता दें कि आज दिन में राबड़ी देवी का एक बयान आया था, काफी तीखा बयान था। उन्होंने कहा था कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहें तो वहां पर पुलिस बुलाकर, पुलिस को भेजकर बंगला खाली करवा ले। और इसके बाद अब देखिए एसडीपीओ वहां पहुंची और राबड़ी देवी से मुलाकात की उन्होंने पर्सनली। और शैलेंद्र, बताइए कि अब एसडीपीओ भी मिल चुकी हैं राबड़ी देवी से, इसके बाद विभागीय कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या एक्शन लिया जा सकता है विभाग की तरफ से? देखिए, कई ऐसे मौके आए हैं, कई बार ऐसी तस्वीर आई है कि जबरन भी बंगला खाली कराया गया है, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय हो जिसमें पशुपति
पारस रहा करते थे, उस वक्त भी वो बंगला जबरन खाली कराया गया था। 5 देश रत्न मार्ग जब बंगला, जिस बंगले में तेजस्वी यादव रहते थे, और वो जब बंगला दूसरे उप मुख्यमंत्री को अलॉट हो गया था, तो उस वक्त भी वो बंगला एक तरीके से जबरन ही खाली कराया गया था, क्योंकि काफी धरना प्रदर्शन और हंगामा उस वक्त हुआ था। और अभी फिलहाल बातचीत का दौर जारी है 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने के लिए। राबड़ी देवी से भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारियों ने जाकर के बातचीत की है। पूरे नियमों से उन्हें अवगत कराया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से बंगला अलॉट होता है और कैसे खाली कराने की जो प्रक्रिया है, तमाम चीजों को राबड़ी देवी को इस वक्त बता दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया होती है। क्या राबड़ी देवी मान जाती हैं बंगला खाली कराने के लिए, या फिर आज जिस तरीके से वो जिद पर अड़ी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बंगला खाली नहीं होगा, वो परिस्थिति आती है। उस परिस्थिति में सरकार और पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल ये जो बंगला है, राबड़ी देवी का विषय बना हुआ है। एक बयान आया था आज दिन में कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो ये नोटिस है वो तो पिछले साल ही आया था, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, देखिए नवंबर में महीने में ही राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का जो आदेश है वो आ चुका था, क्योंकि उसी वक्त उन्हें हार्डिंग रोड स्थित दूसरा बंगला दे दिया गया था नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के नाते। तो उस समय से लेकर अभी तक 6 महीने से अधिक का लगभग वक्त बीत चुका है, और ऐसे परिस्थिति में नोटिस जो है वो लगातार बीच बीच में जारी हुआ। नोटिस के बाद ये बंगला भी किसी दूसरे मंत्री को अलॉट कर दिया गया, नंदकिशोर राम को यह बंगला अलॉट कर दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में अब बंगला खाली कराने का जो दबाव है वो सरकार और प्रशासन की ओर से राबड़ी देवी पर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बंगले को आप खाली कर दें, क्योंकि यह बंगला किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे मंत्री को अलॉट कर दिया गया है। और चूंकि विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा उन्हें उनके लिए जो कर्णांकित बंगला है वो उन्हें नवंबर महीने में ही अलॉट किया गया था, और राबड़ी देवी उस बंगले में चली जाए। लेकिन जी अब तो देखना होगा कि आगे राबड़ी देवी कार्रवाई शुरू हो गई है बिहार सरकार की तरफ से, और सचिवालय एसडीपीओ भी मुलाकात कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।